ओम शांति। आज सुबह से सभी ने अव्यक्त स्थिति बनाए रखी होंगी, क्योंकि पता है आज बाबा आएंगे। 15 नवंबर अवतरण दिवस सायंकाली 6:30 बजे बाबा की पधारमनी मधुबन में होंगी। 5 बजे सूरज भाई का क्लास होगा। बाबा से अव्यक्त मिलन कैसे मनाएं, इसकी विधि क्या, और 6:30 बजे सभी अवतरण देखेंगे। आज भी मधुबन में उस डायमंड हॉल में शिव बाबा आते हैं। दिसंबर महाराष्ट्र का टर्न है, 31 दिसंबर हम सब जाने वाले हैं बाबा मिलन के लिए। वर्ष में एक बार जाना चाहिए, ब्राह्मण का ये नियम है। क्योंकि बाबा कहते मधुबन है हमारा घर, यह है सेवा केंद्र, यह है हमारा ऑफिस। और घर में हम साल में एक बार तो जाती है ना, क्योंकि बाबा वहां आते हैं परम धाम से, परम धाम छोड़ करके। और ऐसे नहीं कि बाबा सिर्फ हॉल में बैठे हुए जो है उनको देखते हैं, नहीं। बाबा ने कई बार मुरली में कहा है कि कोने कोने में बैठे हुए, सेंटर्स पर बैठे हुए और विदेश में भी बैठे हुए हर एक बच्चे को बाबा ने आज देखा। और हर एक के मस्तक में कौन सी लकीर देखी, वगैरह वगैरह। तो आज का दिन बाबा से वरदान लेने का दिन, प्राप्तियों का दिन। आज का दिन धंधे धोरे में बिजी रहने का दिन नहीं है, नहीं। बाबा से मुझे कुछ लेना है तो आज ले सकते, वो चांस है आज। हम भगवान आए और वो अपने धंधे धोरी में बिजी है, चले गए, तो फिर भाग्य देने के लिए आए थे, हम तो बिजी थे। तो आज के दिन नहीं, आज तो सारा दिन मौन व्रत भी रखते। साइलेंस का एक बैच मिलता, बिल्ला यहां लगाते, लिखा रहता साइलेंस। और साथ साथ मन का भी मौन, मुख से भी नहीं बोलेंगे तो मन से भी नहीं बोलेंगे। ऐसे भी नहीं कि संकल्प चलते रहे। तो सभी हो सके तो 5 बजे, वरना 6:15 6:30 बजे तो अवतरण शुरू हो जाएगा। शाम को सभी यहाँ पहुंच जाएंगे। सुनते हैं आज की वाणी। वाणी है 15/11/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे
अपनी जांच करो। क्या कितना समय हम बाप की स्मृति में रहते हैं? कितना समय बाप की स्मृति रहती है? अपनी जांच करो, क्योंकि इस स्मृति में फायदा है। बाबा की याद में फायदा है। विस्मृति में घाटा है। प्रश्न है, इस पाप आत्माओं की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है और क्यों? उत्तर है कि जहां कोई कहे कि हम पुण्य आत्मा है, ये बिल्कुल असंभव है। क्यों? दुनिया ही तमो प्रधान कलयुगी दुनिया है। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते वो भी पाप हो जाता है, क्योंकि हर कर्म विकारों के वश होकर के करते हैं। यहां पुण्य का कर्म हो ही नहीं सकता। हर कर्म पाप कर्म में होता है। ओम शांति। ये तो बच्चे समझते होंगे कि हम अभी ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां हैं, और फिर बाद में हम होंगे देवी देवताएं। ये तो तुम ही समझते हो, दूसरा तो कोई नहीं समझते। तुम जानते हो कि हम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। 84 जन्मों की पढ़ाई भी पढ़ते और सृष्टि चक्र की पढ़ाई भी पढ़ते। फिर तुमको ये शिक्षा मिलती है कि तुमको पवित्र बनना है। यहां बैठे तुम बच्चे बाप को याद तो जरूर करते हो, परंतु किस लिए? पावन बनने के लिए। दूसरा कोई तुम्हारा लक्ष्य है नहीं। तो अपने दिल से पूछो कि सच सच हम बाप की याद में बैठे थे, या माया रावण बुद्धि को और तरफ ले गई? देखो, बाप ने कहा है कि माम एकम याद करो, तुम्हारे पाप कटेंगे। तो अपने आप से पूछना है कि हम बाबा की याद में कहां तक रहते हैं, कि बुद्धि इधर उधर तो नहीं भटकती है। स्मृति रहनी चाहिए कि कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय हमारी बुद्धि कहां कहां गई। अपनी अवस्था को देखना है। जितना टाइम बाप को याद करेंगे उससे ही पावन बनेंगे। तो ये देखना है कि हम कितना समय बाप की याद में थे। वो समय हमारा सफल हुआ और बाकी समय हमारा व्यर्थ गया। तो इसको क्या कहा जाता है? जमा और ना का पोतामेल रखना। आदत होगी तो याद भी रहेंगी, लिखते रहेंगे। फिर हर एक को अपने पॉकेट में डायरी रखनी है, छोटी। डायरी तो सबके पॉकेट में रहती है। किसके पॉकेट में रहती है? जो व्यापारी होते तो डायरी होती है। अब उन्हों की वो है हद की डायरी। वो मोबाइल नंबर लिखेंगे किसी बड़े व्यापारी का, या किसी की उधारी होंगी वो लिखेंगे, और
अपना कैलकुलेशन करते रहेंगे, कितना आया कितना गया। अब तुम्हारी है बेहद की डायरी, तो तुमको भी अपना याद का चार्ट नोट करना है कि याद में फायदा और याद नहीं किया तो नुकसान। अब बाप का फरमान है कि धंधा आदि सब कुछ करो, परंतु उसमें से भी कुछ समय निकाल मेरे को याद करो। अपने पोतामेल को देख, फायदा बढ़ाते जाओ, घाटा न डालो। तुम्हारी युद्ध है, सेकंड में फायदा सेकंड में घाटा होता है। झट मालूम पड़ता है कि हमने फायदा किया या घाटा, क्योंकि तुम व्यापारी हो ना। कोई विरला ही ये व्यापार करे। तो स्मृति से है फायदा, विस्मृति से है घाटा। तो अपनी जांच करनी है। जिसको उच्च पद पाना होता है उसको तो होना रहता है। देखे हम कितना समय विस्मृति में रहे। ये तो तुम बच्चे जानते हो कि हम सब आत्माओं का वो बाप है और वो पतित पावन है। उनका धंधा ये है पतितों को पावन बनाना। और हम असूल में आत्माएं हैं, अपने घर से यहाँ आए हैं, शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। तो बाबा पूछते हैं कि हे आत्मा, याद करो इस जन्म के छोटेपन में तुमने कोई उल्टा काम तो नहीं किया। याद करो 3 से 4 वर्ष से लेकर याद तो रहती है कि हमने छोटेपन में क्या क्या किया, हमने छोटापन कैसे बिताया, क्या क्या किया। तो कोई भी ऐसी बात जो दिल अंदर में खाती रहती है याद करो। सतयुग में पाप कर्म होता ही नहीं, पूछने की बात ही नहीं रहती। लेकिन यहाँ पाप होते रहते हैं तो पूछते हैं। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं, यहाँ तो वो भी पाप हो जाता है। क्यों? यही पाप आत्माओं की दुनिया है। तुम्हारी लेन देन भी पाप आत्माओं से ही हुई है। पुण्य आत्मा यहाँ कोई है ही नहीं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में फिर एक भी पाप आत्मा नहीं होती। पाप आत्माओं की दुनिया में एक भी पुण्य आत्मा नहीं हो सकती। जिन गुरुओं के चरणों में तुम गिरते हो उनको पुण्य आत्मा नहीं समझो। वो कोई पुण्य आत्मा नहीं है। ये तो है ही कलयुग, और कलयुग में सब तमो प्रधान है। तो इसमें कोई पुण्य आत्मा होना असंभव है। पुण्य आत्मा बनने के लिए तो बाप को बुलाते हैं, आकर हमको पावन आत्मा बनाओ। अब ऐसे तो नहीं कि कोई बहुत दान पुण्य आदि करते हैं, धर्मशाला आदि बनाते हैं, माना वो कोई पुण्य आत्मा है? नहीं। शादियों आदि के लिए हॉल आदि बनाते हैं। अब बताओ ये कोई पुण्य का काम थोड़ी है। ये सब समझने की बातें हैं। ये है रावण राज्य, ये तो पाप आत्माओं की आसुरी दुनिया है। तो इन बातों को सिवाय तुम्हारे कोई नहीं जानते। रावण भल है परंतु उनको पहचानते थोड़ी है। शिव का चित्र भी है परंतु पहचानते थोड़ी है। बड़े बड़े शिवलिंग आदि बनाते हैं, अब फिर तो नाम रूप से न्यारा कह देते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। अब सर्वव्यापी अगर है तो फिर बाप ने कहा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य
तदात्मानं स्मृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे युगे। भारत में ही शिव बाबा की ग्लानि की है। एक तरफ कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, दूसरी तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है। जो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते, वो पढ़ाई पढ़ाते, तो तुम मनुष्य मत पर चल उनकी ही ग्लानि करते हो। मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का किताब भी है, देखना। अब ये तो तुम जानते हो, समझाते हो कि हम श्रीमत पर अभी देवता बनते हैं, रावण मत पर फिर आसुरी मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्य मत को आसुरी मत कहा जाएगा, आसुरी कर्तव्य करते रहते हैं और मूल बात ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं। कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, क्या क्या कहते हैं। तो कितने आसुरी छीछी बन पड़े। तुम्हारी आत्मा कच्छ मत्स्य अवतार नहीं लेती, तुम्हारी आत्मा भी मनुष्य के तन में जाती है। अपने भी लिए वही कह दिया, 84 लाख योनिया है। अभी तुम समझते हो कि हम कोई कच्छ मच्छ थोड़ी बनते हैं। 84 लाख योनि होती नहीं, थोड़ी ही लेते हैं। अभी तुमको बाप की श्रीमत मिलती है। बच्चे, तुम केवल 84 जन्म लेते हो। 84 और 84 लाख का क्या परसेंटेज कहेंगे? कितना, देखो कितना कम हुआ। तो झूठ तो भूरा झूठ, सच की रत्ती नहीं। इसका भी अर्थ समझना चाहिए। भारत का हाल देखो क्या हो गया है। ये भारत सचखंड था, जिसको हेवन कहा जाता था। आधा कल्प राम राज्य चला, आधा कल्प रावण राज्य। रावण राज्य को आसुरी संप्रदाय कहते हैं। कितना बड़ा अक्षर है। आधा कल्प देवताओं का राज्य। तो बाप ने समझाया है कि लक्ष्मी नारायण में भी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकंड, दी थर्ड, ऐसे चलता है। ऐसे कहा जाता है। जैसे एडवर्ड फर्स्ट सेकंड होता है ना, पहली पीढ़ी फिर दूसरी पीढ़ी ऐसी चलती है ना। तो तुम्हारी भी पहले होती है सूर्यवंशी और फिर चंद्रवंशी राज्य। पहले सूर्यवंशी राज्य फिर चंद्रवंशी। बाप ने आकर ड्रामा का राज तुम्हें अच्छी रीति समझाया है। तुम्हारे शास्त्रों में ये बातें नहीं है, तुम्हारे शास्त्रों में ये बातें नहीं है। कोई कोई शास्त्रों में थोड़ी लकीर लगाई हुई है, परंतु उस समय जिन्होंने पुस्तक बनाए उन्होंने कुछ समझा नहीं है। बाबा भी जब बनारस गए थे उस समय ये दुनिया अच्छी नहीं लगती थी। वहां सारी दीवारों पर लकीर बैठ लगाते थे, बाप ये सब कराते थे। परंतु हम तो उस समय बच्चे थे ना, पूरा समझ में नहीं आता था। बस कोई है जो हमसे ये करा रहा है, कराता है। फिर क्या हुआ? विनाश का साक्षात्कार देखा तो अंदर में खुशी भी थी। फिर रात को सोते थे तो भी जैसे उड़ते रहते थे, परंतु कुछ समझ में नहीं आता था। ऐसे से लकीरें खींचते रहते थे। कुछ ताकत तो है कि जिसने इसमें प्रवेश किया है, जिसने हमें प्रवेश किया है। पर वंडर खाते थे और फिर पहले धंधा आदि करते थे,
तो फिर क्या हुआ, कोई को देखते थे झट ध्यान में चले जाते थे, कहता था ये क्या होता है, जिसको देखता हूं उसकी आंखें ही बंद हो जा रही है। अच्छा, फिर पूछते थे कि तुम कहाँ गए थे, जिसको देखो आंखें बंद कर ले। तो कहते थे हमने वैकुंठ देखा, हमने कृष्ण को देखा। अच्छा, ये भी सब समझने की बातें हुई ना, इसलिए फिर ब्रह्मा बाबा को वैराग्य आ गया, सब कुछ छोड़कर बनारस चले गए समझने के लिए। फिर सारा दिन बैठा रहता था, पेंसिल और दीवार और कोई धंधा नहीं। जैसे बेबी थे ना, छोटे बच्चे होते, तो ऐसे ऐसे जब देखा तो समझा कि अब ये कुछ करना नहीं है, माना मुझे धंधा आदि छोड़ना पड़ेगा। खुशी थी, उलट खुशी थी कि गदाई मुझे छोड़नी है। सुना, रावण राज्य है, रावण पर गधे का शीश दिखाते हैं ना, तो फिर ख्याल हुआ ये राजा ही नहीं, ये गदाई है। गधा घड़ी घड़ी मिट्टी में लथेड़ कर धोबी के कपड़े को खराब कर देता है ना, तो बाप भी कहते हैं देखो तुम क्या थे, अब तुम्हारी अवस्था क्या हो गई है। तो बाप ही बैठ समझाते हैं। अच्छा, बीच में दादा भी समझाते हैं। दोनों का चलता रहता है। ज्ञान में जो अच्छी रीति समझाते हैं वो तीखे कहेंगे, क्योंकि यहां भी नंबरवार तो है ना। तुम बच्चे भी समझाते हो, राजधानी स्थापन हो रही है, जरूर इसमें नंबरवार पद पाएंगे, आत्मा ही अपना पाठ कल कल बजाती है। ये सब एक समान ज्ञान नहीं उठाएंगे, ये स्थापना हो रही है, बड़ी वंडरफुल स्थापना है। दूसरे कोई स्थापना का कोई ज्ञान थोड़ी देते हैं। समझो सिख धर्म की स्थापना हुई, शुद्ध आत्मा ने प्रवेश किया, कुछ समय के बाद सिख धर्म की स्थापना हुई। तो उन्हों का हेड कौन, कहते गुरु नानक। अब उसने आकर जब साहिब बनाया, पहले तो नई आत्माएं ही होंगी, पवित्र आत्माएं होती है। अब पवित्र को ही महान आत्मा कहा जाता है, परंतु सुप्रीम वो तो एक बाप को ही कहा जाता है। तो वो भी धर्म स्थापना करते तो महान कहेंगे, परंतु उनके पीछे भी फिर नंबरवार पीछे पीछे आते हैं। अब 500 वर्ष पहले जैसे एक आत्मा आई, आकर के सिख धर्म स्थापन किया। अब उस समय ग्रंथ कहां से आएगा, तो जरूर सुखमणि जप साहेब ये आदि ये बाद में बनाए होंगे। अच्छा, फिर क्या शिक्षा देते हैं, तो क्या कहते हैं, उमंग आता है उनको कि बाप की महिमा बैठ करे। बाकी ये पुस्तक आदि ये बाद में बनते हैं, जब बहुत हो जाते। पढ़ने वाले भी तो चाहिए ना, सबके शास्त्र पीछे बनते रहते। तो जब भक्ति मार्ग शुरू हो तब फिर अपने भी ये शास्त्र बने। अब ज्ञान तो चाहिए ना, फिर पहले पहले सतो प्रधान होंगे, फिर सतो रजो तमो में आते हैं, और जब बहुत वृद्धि हो जाती तब फिर महिमा होती है, तो शास्त्र आदि बनते हैं। नहीं तो फिर वृद्धि भी कौन करे, फॉलोअर्स भी तो चाहिए ना। तो सिख धर्म की आत्माएं आवे जो आकर फॉलो करे, तो उसमें टाइम भी चाहिए। नई आत्मा जो आती है उनको दुख हो नहीं सकता, लॉ नहीं कहता। आत्मा ही सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आवे तब दुख होता है, तो लॉ भी तो है ना। तो यहां है सब मिक्सअप, इस समय सब है रावण संप्रदाय।
तो राम संप्रदाय भी है, माना तुम भी बैठे हो, अभी तो संपूर्ण नहीं बने हो, संपूर्ण बनेंगे तो फिर शरीर छोड़ देंगे। कर्मातीत अवस्था वाले को कोई दुख हो नहीं सकता, वो इस छिछी दुनिया में रह नहीं सकता, वो चले जाएंगे। बाकी जो रहेंगे वो कर्मातीत नहीं बने होंगे, तभी यहाँ रहे हुए हैं। अब सब तो एक साथ कर्मातीत भी नहीं हो सकते ना, बल विनाश होता है, पर देखो कुछ बच जाएंगे, क्योंकि एकदम प्रलय नहीं होती है। गाते हैं ना, राम गयो रावण गयो, रावण का बहुत परिवार था, अब हमारा परिवार तो थोड़ा है, वो देखो कितने ढेर धर्म है। वास्तव में सबसे बड़ा हमारा परिवार होना चाहिए, क्योंकि देवी देवता धर्म तो सबसे पहला है। अभी तो सब मिक्सअप हुए हैं, अब तो क्रिश्चियन भी देखो बहुत बन गए हैं। जहां मनुष्य सुख देखते हैं, पोजीशन देखते हैं, उस धर्म के बन जाते हैं। जब जब पोप आता है तो बहुत क्रिश्चियन बनते हैं, फिर वृद्धि भी बहुत होती है। सतयुग में तो भाई एक ही बच्चा एक बच्ची, और कोई धर्म की ऐसी वृद्धि नहीं होती। और अभी देखो सबसे क्रिश्चियन तीखे हैं, जो बहुत बच्चे पैदा करते तो उनको इनाम भी मिलता है, क्योंकि उन्हों को तो मनुष्य चाहिए ना, जो मिलिट्री लश्कर के काम में आए। अब है तो सब क्रिश्चियन, देखो रशिया अमेरिका क्या है, सब क्रिश्चियन ही है ना। परंतु एक कहानी भी है कि दो बंदर लड़े, माखन बिल्ला खा गया। अच्छा, तो ये भी ड्रामा बना हुआ है। अब आगे तो हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते थे, फिर जब अलग हुए तो पाकिस्तान की नई राजाई खड़ी हो गई, तो ये भी ड्रामा बना हुआ है। तो दो लड़ेंगे तो बारूद लेंगे, फिर उन्हों का धंधा होगा, इसलिए वो लड़ाते हैं। ऊंचे थे ऊंच, उन्हों का यही धंधा है, दो को लड़ाओ और फिर अपना बारूद बेचो। परंतु ड्रामा में विजय की भावी तुम्हारी लिखी हुई है, 100% सर्टन है, तुम्हें कोई भी जीत नहीं सकते, बाकी सब खत्म हो जाएगा। तुम जानते हो नई दुनिया होंगी, जिसमें हमारा राज्य होगा, जिसके लिए तुम पढ़ते हो, तुम लायक बनते हो। तुम लायक थे, अब न लायक बन पड़े हो, फिर लायक बनना है। गाते भी है, हे पतित पावन आओ, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। तो ये है सारा जंगल। अब बाप आए हैं, आकर काटो के जंगल को गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते हैं। माना वो है डीटी वर्ल्ड, यह है डेविल वर्ल्ड। सारी मनुष्य सृष्टि का तुमको राज समझाया है। अब तुम समझते हो कि हम अपने धर्म को भूल धर्म भ्रष्ट हो गए हैं, तो सब कर्म हमारे विकर्म ही होते हैं। तो कर्म विकर्म और अकर्म की गति बाबा तुमको समझा कर गए थे। तुम समझते हो कि बरोबर कल हम ऐसे थे, फिर आज हम ये बनते हैं, तो नजदीक है ना। बाबा कहते हैं कल तुमको देवता बनाया था, राज्य भाग्य दिया था, फिर सब कहाँ गया, तो तुमको भी स्मृति आई है कि कहाँ गया, कहाँ? बाबा ने तुमको सतयुग में कितना धन दिया था, सोने के महल में रहते थे, कहाँ गया? बाबा पूछ रहे। सतयुग में तुमको कितना धन दिया था, अब कहाँ गए सब? हाँ? एक एक पैसे के लिए सोचना पड़ता है, अरे इतना तुमको कितना दिया था, अब इतना तुम्हारे क्या हाल हो गया तुम्हारा। हाँ? इतना कमाई का सोचते रहते, तुमको तो बहुत दिया था, बैठ के खाने वाले थे तुम, क्या हाल हो गया तुम्हारा, कहाँ गया सब? बाबा तो पूछेगा ना, तुम्ही तुमच्या पोराला समजा पैसे दिले,
खूप दिले, आयुष्यभर तो मस्त सुखाना राहू शकेल। अपने बच्चे को इतना धन दिया है, आराम से रह सके। अभी वो एकदम कंगाल दिख रहा है भीख मांगता हुआ, बाप तो पूछेगा, अरे तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया रे भाई, तुमको तो इतना मैं सोए करके गया था, तुम्हारे कहाँ गमा है सब, खर्चा हो गया। अरे ऐसा कैसा व्यवहार किया तुमने, बाप तो पूछेगा ना। अभी बाबा पूछ रहा है, कहाँ गया, कहाँ, भाग मार। अच्छा, मंदिर बनाए, आपको ढूंढा। हाँ, कह रहे हैं भक्ति मार्ग में हमने कितना धन गवाया, भक्ति मार्ग में धन गवा दिया। ये पूजा कर, वो कर, वो कर, वो कर, पुण्य को जमा हुआ नहीं, गवा दिया सब भक्ति मार्ग में। कल की ही बात है, बाप तो आकर हथेली पर बहिष्ट देते हैं, ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। भगवान हमें बहिष्ट देते हैं। बाबा ने ये भी समझाया है कि आंखें कितना धोखा देती है। क्रिमिनल आई को ज्ञान से सिविल बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा, योगी बनो पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन निमित्त बन याद में रहे सर्विस, और सायंकाली 6:30 से 7:30 योग करना, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट लिखना है, सारे दिन में एक अव्यक्तवाणी पढ़ना है और एक क्लास सुनना है, और कभी क्रोध नहीं करना है, हाँ सदा प्रसन्नचित्त रहना है। हाँ? ये वर्ष हमको मुक्ति वर्ष मनाना है। इस गांव से हमको चीची दुकानें भी मुख्य द्वार से हटा देनी है, और देखो हॉल का उद्घाटन करना है हमको बड़ी धूमधाम से। हो ही रहा है, होना ही है, बना पड़ा है ऐसा समझ लो। और फिर हमको किचन का भी बड़ा किचन बनाना है, और दीवार भी बनानी है, सामने सामने सरस्वती भवन, गांव गांव में जाकर सेवा करनी है। देखो कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना लो, लेकिन अगर समझो उसमें रहने वाले ही नहीं तो बिल्डिंग कैसी खाने को करती। अभी हमको सेवा बढ़ानी है। बाबा ने इतना अच्छा हॉल दिया हमको कि देखने वाले आएंगे तो देखते रह जाएंगे। कमरा भी तो ऐसे ही है, कमरा भी ऐसे ही कि लोग आते हैं तो फोटो निकाल के जाते हैं। तो अभी आप ठंडे ठार मत हो जाओ, खूब सेवा में लगो, और उसमें एक एक को 10-10 लाना है, तब 30 के 300 होंगे।
हाँ? नहीं तो क्या है, सेवाएं बढ़ाई नहीं तो कुछ को तो माया खा जाती, कुछ को काल खा जाता, तो कम होते जाते। तो बढ़ते रहे तो पुराने पत्ते झड़ते रहते, जो कच्चे रहते वो, और नए पत्ते लगते रहते, झाड़ हरा भरा रहता है। और हमारा वही पुण्य है, सर्विस। हर एक को हमको समझाना है, भगवान आया हुआ है। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपनी बेहद की डायरी में चार्ट नोट करना है कि हमने याद में रहकर कितना फायदा बढ़ाया। घाटा तो नहीं पड़ा, याद के समय बुद्धि कहाँ गई तो नहीं। 2 नंबर है, इस जन्म में छोटेपन से हमने कौन कौन से उल्टे कर्म अथवा पाप किए हैं वो नोट करना है। जिस बात में दिल खाती है उसे बाप को सुनाकर हल्का हो जाना है, और अब कोई पाप का काम नहीं करना है। वरदान, कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सर्व से न्यारे और परमात्मा प्यारे भव। परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, लेकिन वो तब मिलेगा जब न्यारे बनेंगे। अगर प्रवृत्ति में रहते हो तो सेवा के लिए रहते हो। कभी भी ये नहीं समझो कि मेरा हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, नहीं, लेकिन सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म होता है, समझा? सेवा भाव नहीं तो कर्म बंधन खींचता है। तो कर्म बंधन नहीं, इसको सेवा समझो। जब कर्म बंधन है, जहां कर्म बंधन है वहां तो दुख की लकीर है, लेकिन सेवा के बंधन में तो खुशी है। इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर न्यारे प्यारे रहो तो परमात्मा प्यारे बन जाएंगे। स्लोगन, श्रेष्ठ आत्मा वह है जो स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। स्वस्थिति के ऊपर परिस्थिति, परिस्थिति नीचे है, स्वस्थिति ऊपर है। परिस्थिति दूसरे की स्थिति है पर, लेकिन स्व की स्थिति ऊंची है। तो श्रेष्ठ आत्मा वह है जो स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति को पार कर ले। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। सभी कितने बजे पहुंच जाएंगे? 6:30 बजे। देखेंगे बाहर लगाएंगे, प्रोजेक्टर पे अवतरण लगाएंगे, ओटी पे बैठ के देख सकते हैं। अच्छा, और उसके बाद में बाबा को भोग भी लगेगा। किसी को योग भट्टी वगैरह करना है तो सारा दिन अपना योग में रह सकते।